दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो चार चार नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टोटल एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से चार चार नंबर के प्रश्न कौन से आएंगे, बिल्कुल अच्छे से सावधानी पूर्वक इस पेपर को बनाया गया है। 29 जून एग्जाम के लिए इन प्रश्नों को तैयार कर लें, जिससे आप जो बड़े क्वेश्चन आएंगे चार चार नंबर के वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। साथ में आंसर भी इनके बताए जाएंगे। प्लस जो हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इन दोनों के लिए ये पेपर है। जो इसे लास्ट तक देखता है वो 29 जून एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करके आएगा। ये राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के चार चार नंबर वाले प्रश्न हैं और 29 जून एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। पहला प्रश्न है 4 नंबर का, कौन सा पूछा जाता है देखो, और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। पहला काम है आपका सारे प्रश्नों को देखना, जिससे आपको पता लग जाए कि 4 नंबर के हमारी मेन एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, मनशब्दारी प्रथा मुगल प्रशासनिक प्रणाली का आधार स्तंभ है, इसकी चर्चा कीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इन प्रश्नों को साथ साथ में देख लें। मनशब्दारी सिस्टम डिस्कस द बेस पिलर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट है लोकतंत्र एक कुशल प्रशासन है, समझाइए। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, लोकतंत्र एक कुशल प्रशासन है, समझाइए। एक्सप्लेन डेमोक्रेसी इज ए एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कलिंग युद्ध के बारे में संक्षेप में लिखिए। कलिंग युद्ध के बारे में बताना है दोस्तों, राइट ब्रीफ फ्लाई अबाउट कलिंगा वार। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के इतिहास पर हूणों के आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े, थोड़ा टाइप में गलती है, क्या पड़े। देखो भारत के इतिहास पर हूण आक्रमण के प्रभाव क्या क्या पड़े यह आपको बताना है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हॉर्न्स इन्वेंशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त वंश का सर्वोच्च शिखर क्यों माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त वंश का सर्वोच्च शिखर था, इसके कारण बताने आपको। वाई वाज द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड considered the highest peak of the गुप्त डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चार चार नंबर के ये प्रश्न है दोस्तों, इन्हें लास्ट तक देखना, तैयार करना। गुप्त काल में समाज की दशा कैसी थी, वर्णन करना आपको। गुप्त काल में समाज की दशा के बारे में बताना है। डिस्क्राइब हाउ द सोसाइटी वाज इन द गुप्त पीरियड। 7 का क्वेश्चन देखें, शिवाजी ने दुश्मन के सामने अपनी वीरता कैसे दिखाई, इसके बारे में आपको बताना है। हाउ डिड शिवाजी शो हिज वेलर इन फ्रंट द एनिमी। तो शिवाजी ने दुश्मन के सामने अपनी वीरता कैसे दिखाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा गुरु गोविंद सिंह के योगदान का आंकलन कीजिए। असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से घुमा फिरा कर एक प्रश्न पूछा जाता है, या अकबर ने आपके महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन कौन से दल भेजे थे, या मुगल राजपूत संबंध के बारे में क्या जानते हैं। ऐसे करके एक प्रश्न है वो हल्दी घाटी या महाराणा प्रताप को टच करते हुए पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या था, डिस्क्राइब द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सवाई जयसिंह के योगदान पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। सवाई जयसिंह के बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में बताना है। राइट ए ब्रीफ आर्टिकल ऑन सवाई जयसिंह कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न देखें आज का, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखना है। राइट इन डिटेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अकबर ने राजपूतों के समर्थन में मुगल साम्राज्य का निर्माण किया, स्पष्ट कीजिए। वही हल्दी घाटी को टच करते हुए कि अकबर ने राजपूतों के समर्थन में मुगल साम्राज्य का निर्माण किया,
स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन हाउ अकबर बिल्ट द मुगल एम्पायर इन सपोर्ट ऑफ द राजपूत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के प्रकार व महत्व आपको बताने हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड टेल द टाइप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यदि आप हमीरदेव चौहान के स्थान पर होते तो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह के लिए क्या नीति अपनाते और क्यों अपनाते, इसके बारे में बताना है। इफ़ यू वर इन पैलेस ऑफ हमीरदेव चौहान, व्हाट पॉलिसी वुड यू हैव अडॉप्ट फॉर द रेबल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड वाई। दोस्तों ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के बारे में आपको एनालाइज करना है। एनालाइज द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। दोस्तों ये 4 नंबर के प्रश्न थे। एक पार्ट और आएगा, आपको पता होगा, 1 का लेसन, 2 का, 4 का, 5 का, 15, 16 और 18, इनसे एक 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पार्ट और देखने के बाद में आपके 4 नंबर के प्रश्न वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे और इनके आंसर है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट पे है एक, उसमें मैंने ये करवा रखे हैं, उसमें सभी के आंसर भी मिल जाएंगे। तो 29 जून एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहें। पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करें, वीडियो को लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साथियों।